ओके, सो लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था क्लास कंपोनेंट्स, राइट। सो हम लोगों ने एक फंक्शनल कंपोनेंट देखा था, राइट, बेसिक, एंड देन हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट्स देखा था, राइट। तो बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट्स में मैंने बताया था कि बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट्स और डमी कंपोनेंट्स, राइट। बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट्स में कोड इज़ वेरी सिंपल, वहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन रहता है, राइट, एंड फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक JSX पास कराते हैं। ये जो लिख रहे हैं HTML का कोड, दिस इज बेसिकली JSX, राइट। तो HTML है तो उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, तो JSX, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल फंक्शंस का। एंड देन देर इज क्लास कंपोनेंट्स, जहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग को इनहेरिटेंस बेसिकली यूज़ करना पड़ रहा है, राइट। इनहेरिटेंस यूज़ करना पड़ रहा है इन द सेंस, यहाँ पे जो रिएक्ट का जो कंपोनेंट बोल के क्लास है, वहाँ से में हमारे पास प्रॉपर्टीज आते हैं, कुछ कुछ मेथड्स आते हैं, कुछ कुछ जो यूज़ करके हम लोग को बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होता है रिएक्ट का, राइट। तो वही फीचर्स देखते हैं, ठीक है। तो आज उनमें से पहला फीचर हम लोग क्लास कंपोनेंट का देखेंगे, दैट इज स्टेट्स, ठीक है। तो लेट्स लुक इनटू स्टेट्स, स्टेट क्या चीज़ है एंड स्टेट्स क्यों चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अभी भी जो रिएक्ट का वेबसाइट हम लोग का चल रहा है, वो रन कर रहा है, सी दिस बेसिक वेबसाइट। ये वेबसाइट भी तो कुछ डायनामिक तो है नहीं, हम लोग जो नॉर्मल HTML से जो वेब पेज बना रहे थे वैसा ही है, राइट। कुछ बटन वगैरह तो है ही नहीं, राइट। बटन अगर मैं ऐड भी कर देता हूँ, लेट्स से मैं बटन ऐड करता हूँ, बटन क्लिक मी बोल के, सी नीचे यहाँ पे ऐड हो गया क्लिक मी, राइट। ये हेडर वाला सेक्शन को छोड़ के, राइट। काम करते हैं ना, ये हेडर को भी हटा देते हैं, मतलब ये जो बैकग्राउंड ब्लू ब्लू सा आ रहा है ना, वो नहीं आएगा। और सी ओके, सो माय फर्स्ट चेंज, ये टैग है, राइट, और ये बटन है। तो बटन प्रेस करने से भी तो कुछ हो नहीं रहा है, राइट। तो अभी हम लोग को इसको बढ़ाना क्या है, इसको डायनामिक करने का बात करना है हम लोग को, राइट। हाउ टू मेक दिस वेब पेज डायनामिक, ठीक है। तो कोई भी वेब पेज ले लो, वेब पेज में ना डायनामिक कुछ कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ें होते हैं। कोई भी वेब पेज में ना बहुत सारे चीज़ें तो डायनामिक नहीं होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं पर्टिकुलरली जो डायनामिक तरीके से काम करते हैं, राइट। जो यूज़र को दिखता है जो वैल्यूज़, राइट। तो वही जो वैल्यूज़ है उनको ही हम लोग बेसिकली स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो डायनामिक वैल्यू इसको स्टेट बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, अगर अच्छा अगर डेफिनेशन वाइज जाए कि सो व्हाट आर स्टेट्स, राइट। रिएक्ट जेएस के अंदर, राइट। तो स्टेट एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। एंड वो जो कंपोनेंट हम लोग लिख रहे हैं उसका कुछ इंफॉर्मेशन और डेटा कैरी करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट स्टेट इज, ठीक है। तो states are basically objects which carry data / information about the component, ठीक है। तो हर एक अभी हम लोग जो लिखे रहे हैं रिएक्ट में ना, तो मैंने बताया था कि कंपोनेंट बेस्ड मल्टीपल कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, राइट। कंपोनेंट्स मतलब हो गया जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, राइट। कोई भी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट को कंपोनेंट बोल सकते हैं, राइट। तो यही हो गया। अभी बात है कि ये एक ही कंपोनेंट अभी लिखा है ऐप, राइट। ये एक कंपोनेंट से हमारा हो जा रहा है क्योंकि उतना कुछ तो है नहीं वेबसाइट, राइट। तो इस कंपोनेंट के केस में अगर मेरे को कुछ डेटा स्टोर करके रखना है, एंड वेरी सिंपल एग्जांपल इज कि लेट्स से मेरे को एक काउंटर बनाना है, डेटा स्टोर करना है। लेट्स से ये कंपोनेंट है, इसका सिंपल काम है कि काउंटर होगा। काउंटर इन द सेंस नॉट लाइक काउंटर, वो काउंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना, +1 -1 करते हैं बटन प्रेस करने पे। वी विल डू दैट थिंग, सिंपल सा टास्क। लेट्स से वो जो अमेजोन के वेबसाइट में कार्ट ऐड करने से +1 करके इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। हम लोग कार्ट के कितने सारे आइटम ऐड होना है, तो थिंक ऑफ इट लाइक दैट वे, ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे किया जाए। तो मैं बोलता हूँ अच्छा एक बटन रहेगा +1 बोल के, ठीक है। और ऑब्वियसली मेरे को और एक टेक्स्ट चाहिए होगा जहाँ पे
मेरा, अच्छा ये ए टैग अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ए टैग को कमेंट आउट कर दिया। तो पी टैग में अभी मेरे को लेट्स से डेटा चाहिए, राइट। तो ऐसा समझ लो कि ये जो जीरो है, इनिशियली जीरो है, +1 दबाऊंगा तो ये +1 करके इंक्रीज होता जाएगा वैल्यू। तो इसको कैसे हैंडल करूँ? अभी जो ये स्टेट है यहाँ पे काम में आता है, ठीक है। तो स्टेट को ना हम लोग को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अभी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अगर जो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में हम लोग अगर क्लासेस देखेंगे, या फिर रिएक्ट में, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सेम थिंग, राइट। रिएक्ट तो सिर्फ एक लाइब्रेरी है। तो ये जो क्लासेस में ना हम लोग, हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट मेथड रहता है कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर मेथड ये आता है ये क्लास के साथ ही, मतलब ये जो क्लास जब भी हम लोग लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो उसके साथ ही कंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड है जो एक ही बार वो जो सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है। जब भी मेरा क्लास, ये क्लास जब भी कॉल होगा ना, ये क्लास जब भी रन होगा, तो सबसे पहले जो मेथड कॉल होता है वो है कंस्ट्रक्टर। क्लास रन हो रहा है मतलब ही सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर मेथड का ये वेरी इजी टास्क है। कंस्ट्रक्टर मेथड का टास्क ये होता है ना कि कुछ भी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए, नया वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए, या फिर कुछ वैल्यूज सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए, इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो वो हो गया। अभी लेट्स से क्लास ऐप है, क्लास ऐप का मैं कंस्ट्रक्टर क्यों लिख रहा हूँ? क्लास ऐप का मैं कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ ताकि क्लास, अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं स्टेट लिखूंगा, ठीक है। स्टेट क्यों लिख रहा हूँ? स्टेट अभी ऐसे करके समझो, ठीक है। मैंने स्टेट क्या बताया? स्टेट हो गया एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है कंपोनेंट का, ठीक है। तो जब भी ये कंपोनेंट रन होगा, जब भी ये जो कोड रन होगा, ठीक है, तभी तो मेरा स्टेट भी क्रिएट हो जाना चाहिए ना इसके साथ, कंपोनेंट के साथ, है कि नहीं? तो उसी वजह से हम लोग कंस्ट्रक्टर में स्टेट को लिखेंगे। मैं लिखूंगा कि दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें और एक लाइन में एक्स्ट्रा लिखूंगा कि सुपर प्रॉप्स, क्यों लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ओके। तो ये दो लाइन लिखूंगा, सुपर प्रॉप्स और दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी इसका क्या मतलब है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सी पैरामीटर में एक प्रॉप्स लिख के रखा हुआ है, फिर सुपर प्रॉप्स लिखा है, और उसके बाद लिखा है कि दिस डॉट स्टेट इक्वल टू एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो अभी ये दिस लिखने का क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पे हम लोग ने दिस जब किया था तब दिस मैंने बताया था एक क्लास के, अच्छा दिस के क्लास के एग्जांपल में तो दिस नहीं किया था ना हम लोगों ने, बट एक क्लास के रेस्पेक्ट में दिस का वैल्यू होता है जो क्लास है वो इटसेल्फ, ठीक है। ये जो मतलब दिस का वैल्यू अभी पॉइंट कर रहा है इसी क्लास को, क्लास ऐप को, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिस इसीलिए यूज़ कर रहा है ताकि इस क्लास तक ही लिमिटेड रहे। इससे पता चलता है कि ये स्टेट जो है ना, स्टेट इज़ लिमिटेड टू अ क्लास, और इस केस में क्लास क्या है? कंपोनेंट है ना, राइट। क्लास से हम लोग एक कंपोनेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बताया था, फंक्शनल कंपोनेंट हो सकते हैं और क्लास कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो क्लास एक कंपोनेंट ही है, राइट। तो ये जो स्टेट है दिस इज लिमिटेड टू दिस कंपोनेंट ओनली, और ये स्टेट कोई दूसरे कंपोनेंट में जाके ओवरराइड नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब ये प्रॉप्स वाला चीज़ मैं बाद में आता हूँ, ये सुपर प्रॉप्स और ये प्रॉप्स क्या चीज़ है लेट्स बाद में आता हूँ। तो अभी दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो दिस डॉट स्टेट तो मैंने बताई था कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट, राइट, ठीक है। सर कंस्ट्रक्टर तो एक कीवर्ड है ना? कंस्ट्रक्टर एक कीवर्ड है, एग्जैक्टली। हाँ, तो इसका बेसिकली काम क्या है? कंस्ट्रक्टर एक कीवर्ड है, मतलब कंस्ट्रक्टर सी एक फंक्शन की तरह ही लिखा है ना मैंने, राइट। सी ये रेंडर मेथड जैसे लिखा है, तो कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है, और ये हर एक क्लास में ये एक पहले से डिफाइंड मेथड है, मतलब चाहे तो यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब भी हम लोग क्लास लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो कंस्ट्रक्टर मेथड कम्स विद दैट। एंड कंस्ट्रक्टर मेथड का सिंपल काम होता है, जब भी क्लास कॉल होता है ना, लेट्स से क्लास मेरे को यूज़ करना, अच्छा लेट्स डू अ क्लास एग्जांपल फर्स्ट, कि क्लास कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मैं बताता हूँ कि क्लास कैसे लिखता है यूजुअली, और यूज़ कैसे होता है क्लासेस। लेट्स से क्लास पर्सन, यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल ये रहा।
क्लास पर्सन, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर नेम पैरामीटर आया है, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड शो फुल नेम बोल के एक मेथड लिखा है इस क्लास पर्सन के अंदर, ठीक है। अभी जस्ट मेरे को यूज़ क्या करना है, अगर मेरे को ये क्लास पर्सन को यूज़ करना है ना, तो क्लासेस क्यों यूज़ होता है, अगर पता होगा तुम लोगों को क्लासेस क्यों होता है, तो इट्स मच मोर ईजियर, ठीक है। क्लासेस यूज होता है ताकि नए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। क्लास इज अ वे टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसे। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्ट पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन एंड लेट्स से पैरामीटर में मैं पर्सन भेज देता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं ये कॉल करूँगा ना, तो अभी ये जो पी है, पी को अगर मैं प्रिंट कराऊँगा, यू विल सी कि पी क्या है। पी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो बेसिकली पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके अंदर आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर नेम प्रसून। तो ये क्यों हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट सी दिस सिंटैक्स, न्यू पर्सन ब्रैकेट में मैंने प्रसून भेजा, राइट। ये जो न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग क्लासेस को कॉल करने के लिए। कोई भी अगर मेरे को क्लास यूज़ करना होगा ना, तो वो न्यू कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में मैंने जो पैरामीटर में प्रसून भेजा है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये पैरामीटर बेसिकली जा रहा है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। जब भी एक क्लास कॉल होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर वाला मेथड कॉल होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक पहले से डिफाइंड मेथड है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब ये जो प्रसून है ये चला जा रहा है ये जो कंस्ट्रक्टर के नेम वाले फील्ड है उसके अंदर, ओके। तो अभी मैंने लिख के रखा है कंस्ट्रक्टर के अंदर कि दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो इससे क्या हो रहा है, अभी इससे हो रहा है यहाँ पे दिस का वैल्यू क्या है, दिस का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू ये पर्सन क्लास बताया था मैंने, राइट। तो अभी क्या होता है, अभी क्लास क्या बोलता है मैंने, क्लास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो जब भी दिस डॉट नेम में मैं स्टोर कर रहा हूँ, मतलब नेम बोल के एक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सी यहाँ पे नेम बोल के एक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं जितने मतलब मैं लेट्स से अगर कुछ लिखता, लेट्स से मैं अगर लिखता कि दिस डॉट समथिंग करके और कुछ लिखता नेम के अंदर, लेट्स से मैं बोलता कि दिस डॉट नेम और मैंने बोलता कि दिस डॉट ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी स्ट्रिंग, ठीक है। लेट्स सी, राइट। और मैं बोलता कि कॉन्स्ट p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन एंड लेट्स से ये हो गया क्वार्टी नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो p1 को अगर मैं प्रिंट करूँगा, यू विल सी p1 इज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम क्वार्टी है और ABCD का वैल्यू ABCD है, राइट। तो ये जो दिस करके जो भी मैं लिख रहा हूँ, दिस का क्या मतलब हो रहा है, दिस मतलब ये ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो क्लासेस से बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ये तो हो गया क्लासेस हम लोग खुद से लिख रहे हैं, प्री डिफाइंड बहुत सारे क्लासेस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर तुम लोग जानते होगे तो डेट बोल के एक क्लास है, ठीक है। अगर मेरे को आज का डेट चाहिए तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट न्यू डेट, ठीक है। तो ये आज का दे देगा अभी डेट टाइम के साथ पूरा थर्सडे December 15 इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड हम लोग चाहे तो खुद से भी क्लासेस लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़, अभी ये जो शो फुल नेम जो लिखा है मैंने क्लास पर्सन के अंदर, ये कहाँ गया, राइट। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सिंपली p1 डॉट शो फुल नेम जो फंक्शन है वो, ठीक है। तो ये फंक्शन को, ये फंक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिख रहा है तुम लोग को, राइट, नहीं दिख रहा है ना, वो चला जाता है ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर। क्लासेस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये जो शो फुल नेम वाला जो फंक्शन है, मतलब मेथड है, फंक्शन तो नहीं बोलते हैं, कोई भी फंक्शन जब एक क्लास के अंदर लिखते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं, राइट। तो ये जो मेथड है वो भी अवेलेबल है, तो मैं चाहे तो p1 डॉट शो फुल नेम लिख सकता हूँ, ठीक। तो वो ये यहाँ पे सर वो आपने जो सेकंड वाला प्रोग्राम लिखा ना, वो पोएट्री वाला कॉन्स्ट p डॉट और न्यू पर्सन, तो वो जो आपने लिखा न्यू पर्सन, तो वो न्यू पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट में पहले जाएगा या फिर जो आपने पहले दिस डॉट नेम लिखा वो हो जाएगा? समझा नहीं, बताओ फिर से क्या पूछ रहे हो। जो आपने न्यू पर्सन इज पोएट्री लिखा ना, तो आपने बोला था कि न्यू पर्सन जब भी मैं न्यू को कीवर्ड को कॉल करूंगा तभी वो क्लास में जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ, वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ। तो यहाँ पे पोएट्री पहले कॉल हो रहा है कि एबीसीडी पहले कॉल हो रहा है?
QWERTY कॉल हो रहा है, ABCD कॉल हो रहा है, सबसे अच्छा इसको ये समझो, ये जब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर तो एक फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन कॉल होगा तो ये सबसे पहले क्या आएगा, ने यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट ABCD इज इक्वल टू ABCD, इस ऑर्डर में ही जाएगा ना। तो पर ये ऑर्डर में तो पहले नेम इज इक्वल टू क्वेरी है, फिर ABCD बाद में। ये ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट के अंदर बोल रहे हो? ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली करता है, वो ऑब्जेक्ट सी इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया है, ABCD इसलिए ऊपर दिखा रहा है, नेम नीचे दिखा रहा है। जब भी एक ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करोगे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ जो विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट को मैं अभी एक्सपैंड करूँगा ना, तो सब ये दिखाएगा, क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाएगा। सबसे ऊपर सी, ये B कैपिटल है इसीलिए ऊपर दिखा रहा है, नहीं तो फिर सी स्मॉल लेटर वाले सब A सबसे पहले है, फिर B है, फिर C है, D E I L ऐसे करके जा रहा है, O करके फिर आ गया। एक ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करते हो तो उसके अंदर जितने सारे प्रॉपर्टी हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा देता है और कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आ गया कि ये स्टेट, राइट, दिस डॉट स्टेट में अभी एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं बोलता हूँ कि दिस डॉट स्टेट के अंदर मेरे को एक काउंट बोल के चाहिए, ठीक। दिस डॉट स्टेट के अंदर मैं बोलता हूँ कि काउंट बोल के एक की चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि काउंट 0 बोल के एक इनिशियली की बना देता हूँ स्टेट के अंदर। तो ये जो काउंट 0 मैंने डाल दिया दिस डॉट स्टेट के अंदर, ये अभी एक प्रॉपर्टी, एक डेटा बन गया है इस कंपोनेंट का, ठीक है। तो इसको लेट्स यूज़ दिस, कि ये कहीं पे यूज़ होता है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना होता है, लेट्स से अगर मेरे को ये जो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर मेरे को कुछ भी डायनामिकली लिखना होता है ना, मतलब लेट्स से मेरे को ये P टैग के अंदर जो वैल्यू है उसको डायनामिकली लिखना है, तो मैं ये सेकेंड ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो P टैग के अंदर ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर मैं अगर लिखूंगा, मतलब डायनामिकली इन द सेंस जावास्क्रिप्ट अगर मेरे को लिखना है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस डॉट स्टेट तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर काउंट बोल के मैंने क्रिएट किया है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। तो अभी ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा 0, राइट, क्योंकि काउंट का वैल्यू इनिशियली 0 है ना, तो मैं जो भी वैल्यू दूंगा वही डिस्प्ले करेगा ना। 1 दे दूंगा तो 1 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, काउंट हो गया एक प्रॉपर्टी इस कंपोनेंट का, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को इसको अपडेट कराना है जब भी मेरा बटन प्रेस होगा तो, ठीक है। तो अभी क्लास के अंदर मैं एक मेथड लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हैंडल क्लिक बोल के मैं एक मेथड लिखता हूँ इस क्लास के अंदर सी कंस्ट्रक्टर एक मेथड हो गया, हैंडल क्लिक एक और दूसरा मेथड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हैंडल क्लिक मेथड मतलब कस्टम मेथड है, नॉट लाइक प्री डिफाइंड मेथड। कंस्ट्रक्टर जैसे पहले से एक कीवर्ड है, राइट, रेंडर भी एक कीवर्ड है, हैंडल क्लिक कीवर्ड नहीं है, हैंडल क्लिक मैं खुद से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक फंक्शन मतलब मेथड है जो कॉल होगा बटन के ऑन प्रेस में। तो इसको मैं अगर कॉल कराना होगा, लेट्स से क्लास के अंदर अगर मेरे को मेथड कॉल कराना होगा ना, तो आई विल से सिंपली राइट ऑन क्लिक। ये याद रखना, यहाँ पे सब कैमल केस में होता है। कैमल केस मतलब जो भी लिखोगे ना, पहले नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में अगर तुम लोग देखोगे ना तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑन क्लिक सब स्मॉल में लिख दिया है, ठीक है। ऑन क्लिक ये सब स्मॉल में लिख देने से भी जावास्क्रिप्ट में काम करता है, बट रिएक्ट में कैमल केस में लिखना पड़ता है। कैमल केस मतलब जो भी वर्ड्स रहता है ना, ऑन क्लिक जैसे है, 2 अलग अलग वर्ड है ना, ऑन और क्लिक। तो कैमल केस क्या होता है, कैमल केस होता है कि बीच में फर्स्ट लेटर का तो फर्स्ट वर्ड का तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना है, बट उसके बाद से जितने सारे वर्ड्स आएंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना है, ठीक है। जैसे मैंने हैंडल क्लिक के केस में लिखा है, हैंडल क्लिक 2 अलग अलग वर्ड है ना, तो हैंडल का तो H स्मॉल में है, राइट, बट क्लिक का C कैपिटल में। इसके बाद और एक वर्ड होता था हैंडल क्लिक बटन, इस तरीके से लेट्स से B बटन का B कैपिटल में होता, ठीक है। तो इसको कैमल केस बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है दिस डॉट हैंडल क्लिक बटन, ठीक है। तो अभी ये कनेक्ट हो गया, बेसिकली ये फंक्शन और ये ऑन क्लिक कनेक्टेड है। तो अभी जब भी ऑन क्लिक होगा बटन का, जब भी ऑन क्लिक वाला
इवेंट कॉल होगा. सो ऑन क्लिक इज बेसिकली एक इवेंट है. ठीक है. अब इवेंट्स क्या है? इवेंट्स आर मतलब जो HTML के एलिमेंट्स के साथ ना यूज़र का जो इंटरेक्शन होता है उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड इवेंट्स हैं. ठीक है, बहुत सारे. अगर तुमको इवेंट्स जानना है कि कितने टाइप के एक्चुअली इवेंट्स पॉसिबल है, सिंपल आइडिया इज विंडो ऑब्जेक्ट देख लो. ठीक है, मैं फिर से एक बार विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देता हूँ. विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये ऑन करके जितने सारे मेथड दिख रहे हैं ना तुम लोगों को, दीज आर ऑल इवेंट्स. ये जो ऑन कीवर्ड के साथ जितने सारे मेथड्स हैं ये सब के सब एक इवेंट है. राइट, लेट्स से ऑन पॉज, ऑन प्ले, राइट, ऑन लोड हो गया, ऑन की डाउन हो गया, राइट, ऑन माउस डाउन, माउस एंटर, कोई भी की दबाया तो क्या हो गया. ठीक है, सब मेथड्स है. माउस मूव करने तक का, माउस का लाइक डबल क्लिक हो रहा है, डबल क्लिक का भी है, एक बार क्लिक हो रहा है, एक बार क्लिक का भी है. सब का प्री डिफाइंड कुछ ना कुछ है. ठीक है, तो यही अभी यूज़ करना है हम लोग को, ये इवेंट यूज़ करना है. तो अभी हम लोग ऑन क्लिक करें. एक बार ऑन क्लिक मतलब एक बार क्लिक किया तो कुछ एक फंक्शन कॉल होगा. तो अभी मेरे को ऑन क्लिक में क्या करना है? मेरे को ऑन क्लिक में स्टेट अपडेट कराना है. दिस डॉट स्टेट को अपडेट कराना है. तो रिएक्ट क्या बोलता है? रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशंस में अगर तुम लोग जाओगे तो रिएक्ट बोलता है ना कि स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते. मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू 1. ऐसे नहीं लिखना है कभी भी. ठीक है, मतलब अगर मेरे को काउंट मॉडिफाई कराना है, मतलब लेट्स से ये लिखना है ना मेरे को, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, यही कराना है ना मेरे को फंक्शन में. इसका मतलब क्या हो रहा है? जब भी फंक्शन कॉल होगा तब भी काउंट मतलब इनिशियली 0 है तो 0 + 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा काउंट का वैल्यू. फिर से 1 + 1 2 हो जाएगा. बट ये सही वे नहीं है स्टेट अपडेट कराने का. दिस इज अ रॉन्ग वे. राइट, दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. नेवर डू इट. ठीक है, कभी मत कराना इस तरीके से स्टेट अपडेट. स्टेट अपडेट्स अगर तुम लोगों को कराना है, स्टेट अपडेट्स के लिए इट्स दिस डॉट सेट स्टेट बोल के एक मेथड है. ये आता है रिएक्ट से. ये स्टेट वाला जो कीवर्ड है ना ये भी रिएक्ट से ही आ रहा है. और ये जो दिस डॉट सेट स्टेट ये एक फंक्शन है, ये आ रहा है रिएक्ट से. ठीक है, तो ये फंक्शन का वेरी सिंपल सा चीज़ है. ये इस फंक्शन में मैं जस्ट बता दूंगा कि कौन सा की अपडेट कराना है. एक ऑब्जेक्ट पास कराना है और उसमें मेरे को बता देना है कि कौन सा की अपडेट कराना है स्टेट में. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जैसे भी लिख दूंगा कि काउंट का वैल्यू मेरे को कराना है दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट पास कराना है इस फंक्शन के अंदर. और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहना चाहिए? जो स्टेट में जो की है, जो की मेरे को अपडेट कराना है, काउंट मेरे को अपडेट कराना है ना, तो काउंट तो रहना ही चाहिए. और कितना वैल्यू होना चाहिए काउंट का वो डालना है. तो इस केस में मैंने दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1 क्यों लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्योंकि मेरे को पिछला वाला वैल्यू चाहिए ना काउंट का. पहले अगर 0 होगा तो 0 + 1 कराना है, पहले अगर 2 होगा तो 2 + 1 करा के 3 करना है काउंट का वैल्यू, वैसे करके. ठीक है, तो लेट्स सी कि एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं हमारा. ठीक है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार. ठीक है, तो +1 करने से सी बटन प्रेस पे अभी हमारा वर्किंग है. राइट, जितने बार मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ उतने बार मेरा अपडेट हो रहा है +1 करके. ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर वे ऑफ अपडेटिंग स्टेट. ठीक है, तो मेरे को अगर स्टेट अपडेट करना होगा मैं स्टेट अपडेट करूँगा यूजिंग दिस डॉट सेट स्टेट ओनली. ठीक है, दिस इज द ओनली वे जिससे हम लोग को स्टेट अपडेट होता है. ठीक है, ओके. सर रॉन्ग की दोनों का मीनिंग तो सेम ही है. जो आपने डायरेक्ट पहले लिखा स्टेट अपडेट्स नहीं कराना है काउंट. कभी भी. ये जो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है. राइट, ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है? ये दिस सेट स्टेट वाला फंक्शन आ रहा है रिएक्ट के पास से. ठीक है, ये स्टेट जो है, ये स्टेट भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है. ये स्टेट वाला कीवर्ड है एक पर्टिकुलरली, ये भी आता है रिएक्ट के पास से. ठीक है, तो रिएक्ट बोलता है इसीलिए डायरेक्टली अपडेट मत कराओ, हमारे दिए हुए फंक्शन से कराओ. ठीक है, ये वाला वे सही नहीं है, मतलब इससे होगा ही नहीं. ठीक है, मतलब इससे क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ. रिएक्ट अभी क्योंकि ये स्टेट जो है ये स्टेट रिएक्ट का पार्ट है. ठीक है, ये जो सेट स्टेट है ये रिएक्ट का पार्ट है. अभी रिएक्ट के फ्लो के थ्रू मेरे को बताना पड़ेगा ना कि ये अपडेट कराओ इसका वैल्यू. ठीक है,
तो इससे क्या होता है ना, ये एक चीज़ होता है कॉल्ड री रेंडर. अभी इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे रिएक्ट का, ठीक है, कि किस तरीके से रिएक्ट के बहुत सारे मेथड्स काम करते हैं. ओके, तो उसमें समझ में आएगा कि ये जो क्या बोलते हैं री रेंडर का क्या मतलब है. री रेंडर का मतलब है, लेट्स से जब भी कुछ भी स्टेट अपडेट होता है ना हमारा, ये स्टेट जब भी अपडेट होता है तो वो तो यूआई में भी अपडेट होना चाहिए, राइट. स्टेट में जो भी वैल्यू अपडेट होता है वो तो यूआई में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो वो रिफ्लेक्ट करने के लिए पेज को तो एक मतलब रिफ्रेश होना पड़ता है ना, राइट, पेज में. तो उसको हम लोग री रेंडर बोलते हैं, रिफ्रेश नहीं बोलते, री रेंडर बोलते हैं, ठीक है. पेज एक टाइम जब लोड होता है तो उसको फर्स्ट रेंडर बोलते हैं, ठीक है. और जब भी स्टेट अपडेट होता है तब स्टेट अपडेट्स में री रेंडर बोल के एक चीज़ होता है, ठीक है. री रेंडर मतलब जो भी यूआई है हमारे पेज का वो अपडेट हुआ है, ठीक है. तो ये जो नॉर्मल वाला वे है, ये दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ये वाले वे से ना री रेंडर नहीं होगा रिएक्ट, तो तुम्हारा पेज ही अपडेट नहीं होगा, ठीक है. वेयर एज सेट स्टेट के थ्रू चीज़ करने से तुम्हारा पेज री रेंडर होता है, ठीक है. तो सेट स्टेट क्या करता है, सेट स्टेट करता है री रेंडर्स पेज, ठीक है. रेंडर ही लिख दिया है, मैं फिर से लिख देता हूँ री रेंडर्स पेज, ठीक है. ओके, तो ठीक है. वही हम लोग को स्टेट ही यूज करना है. ओके, तो अभी ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू रख सकते हैं हम लोग स्टेट में. स्टेट तो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं मल्टीपल वैल्यूज रख सकता हूँ. मैं चाहे तो और एक चीज़ रख सकता हूँ. लेट्स से मैं मैसेज रख सकता हूँ, एक मैसेज एम्प्टी, ठीक है. लेट्स से अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है. से मैं बोलता हूँ कि मेरे को बटन के नीचे एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो मैं बोलूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज, ये ब्रैकेट्स के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज. और ये मैसेज कब अपडेट होगा, ये मैसेज अपडेट होगा, ठीक है. लेट्स से जब भी काउंट का वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट का वैल्यू जब भी ग्रेटर दैन 10 चला जाएगा तो मेरे को मैसेज का वैल्यू अपडेट करना है. मेरे को मैसेज का वैल्यू अपडेट करके कर देना है कि काउंट ग्रेटर दैन 10, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने बस एक कंडीशन लिख दिया. ये हैंडल क्लिक मतलब बटन जब तक प्रेस होता रहेगा तब तक मैंने कंडीशन ऐड कर दिया. कंडीशन में बोल दिया कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट अगर ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 नहीं, ग्रेटर देन 9, राइट. 10 तो तभी हो जाएगा, ग्रेटर देन अगर 9 हो गया तो मेरे को मैसेज का वैल्यू स्टेट में जो मैसेज है उसका वैल्यू कर देना है काउंट ग्रेटर देन 10. तो लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट. तो सी काउंट ग्रेटर देन 10 हो गया, ठीक है. 10 से ज़्यादा आ गया तो अभी काउंट ग्रेटर देन 10 हो गया, ओके. तो अभी क्या हो रहा है, अभी बेसिकली 2 स्टेट अपडेट्स हो रहा है. स्टेट अपडेट्स मतलब ये एक बार स्टेट अपडेट हो रहा है और ये वाला स्टेट अपडेट भी हो रहा है हर बार, क्योंकि कंडीशन ही वैसा लगाया मैंने, ठीक है. तो मल्टीपल टाइम सेट स्टेट कॉल कर सकते हैं एंड अलग अलग ये भी रख सकते हैं हम लोग, अलग अलग स्टेट्स भी रख सकते हैं. काउंट और मैसेज जैसे 2 अलग अलग रखा है, इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक. तो ये हो गया सब बात, ठीक है, स्टेट रिलेटेड, ठीक है. कुछ डाउट पूछना है किसी को कुछ? सर आपने जो बोला कि वो मैसेज शो करना है, वहाँ पे अलर्ट भी तो दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं अलर्ट, अलर्ट का यूज मैसेज भी दे सकते हैं, अलर्ट भी दे सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी. अगर तुमको अलर्ट देना है तो अलर्ट दे दो. दिस डॉट सेट स्टेट मत करो, तुम जस्ट सेट स्टेट भी करो. जस्ट बोलो कि अलर्ट काउंट ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 दे दो अलर्ट. बट इससे बेसिकली क्या होगा, इसमें एक फॉल्ट है, बताता हूँ क्या फॉल्ट है. अभी जब भी ये बटन प्रेस होता जाएगा ना, तो जब भी इंक्रीज़ करेंगे तब भी ये अलर्ट कॉल होगा, ठीक है. जब भी बटन प्रेस होगा तब भी ये अलर्ट कॉल होगा, ठीक है. तो वो क्योंकि बटन प्रेस के ऑन क्लिक में दिया हुआ है ना, क्योंकि ऑन क्लिक में दिया हुआ है ये वाला अलर्ट वाला चीज़, दैट्स वाई.
सर अगर मान लीजिए कि 10 से ज्यादा हो गया तो मेरा बटन और क्लिक ही नहीं होगा और वैल्यू ही नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, तो सेट स्टेट मत कराओ। तो अगर जब तक इफ वैल्यू इफ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट जब तक लेस देन 10 है तब तक ये सेट स्टेट कराओ, बस हो गया। सी 10 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं और ठीक है, इजी। ठीक है सर। ठीक है, तो आज तक का यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग सर ये वाला वीडियो सर आज ही अपलोड कर देना। आज ही अपलोड कर दूंगा। तो ट्राई करो तुम लोग खुद से पहले स्टेट्स हैंडल करने का, ठीक है। सो ट्राई दिस एंड फिर बताना प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे तो, ठीक है। और सर मैं आपको जो बोला था कि जावास्क्रिप्ट का कुछ देने के लिए, वो हो ही नहीं रहा है वो। मैं मतलब कैसे करके दूंगा मैं सोच रहा हूँ, मतलब बहुत सारा पेजेस है एक्चुअली, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ देने का। सर काल की क्लास হবে আপনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ কালকে ক্লাস শুক্রবার হবে, থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, ঠিক আছে। ठीक है सर मैं कुछ टॉपिक्स बोल दूंगा सर, तो फिर उस टॉपिक्स में आपके पास कुछ है तो वही दे दीजिएगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है सर। और सर प्रॉब्लम ठीक हो गया, वो मैं आपको जो कॉल करके बताया था। ओके ठीक है, सही है सर। ठीक है सर, मैं आपको लिंक भेज दे दूँ, वो देख लेना आप, कोड चेक कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है देन